Hi everyone, how are you? I hope you are fine and I also fine. Actually, my name is MD Musharraf Khan. I belong to Bihar and आज मेरा जो टॉपिक है वो मैं बताने वाला हूँ। एक्चुअली पिछला वीडियो में जो बताया था मेरा एक्चुअली SBI मॉडल आपको अच्छा लगा होगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड देन मेरा आज का जो टॉपिक है नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे, एक्चुअली नेगेटिव थॉट एंड पॉजिटिव थॉट। इस मार्केट से रिलेटेड कुछ लोगों के माइंड में कुछ थॉट भरी होती हैं एंड अजीब अजीब सा सवाल पूछते हैं ना। तो उसी सवाल का जवाब, अगर कोई ऐसा सवाल पूछे जो आज मैं सवाल बताने वाला हूँ, तो उसका जवाब इस तरह से दीजिएगा जिस तरह से मैं दे रहा हूँ। एंड जहाँ तक कोशिश हो सके कि आप इससे भी अच्छा से आप उसको जवाब दें, ताकि वो दोबारा इस सवाल को आपसे पूछने में शर्मिंदगी एक्चुअली शर्म महसूस करें। तो लोगों की सवाल जो होती है कि ये जो है बिज़नेस है, इलीगल स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये बिज़नेस अच्छा नहीं होता है, लोगों के जोड़ने वाला है, होता है ना। तो ऐसा अगर कोई बोले तो उसको डायरेक्ट बोलिएगा एक्चुअली जो बिज़नेस है ना ही इलीगल है ना ही लीगल है। एक्चुअली सॉरी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ना ही ये लीगल है एंड ना ही इलीगल है। एक्चुअली अगर ऐसा होता तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में देखते हैं आप लोग कि उसमें एक पद होता है CEO का, CFO का। सबसे पहले MD होता है, उसके बाद CEO होता है, उसके बाद CFO होता है, उसके बाद CNO होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइज़र होता है एंड एम्प्लॉय होता है। तो यहाँ पे सबका सैलरी डिफरेंट रहता ना। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा इंडस्ट्री है जिसका सैलरी डिफरेंट नहीं होता है। यहाँ आपकी मेहनत पे काम कर, आप जितना एफर्ट लगाओगे, मेहनत लगाओगे, उतना आप पैसा अर्न करोगे। जितना आप मार्केट में सेल बढ़ाओगे कंपनी की एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे, अपने अपलाइन से ट्रेनिंग लोगे एंड ट्रेनिंग के अनुसार कुछ जानोगे, लर्निंग करोगे, तो उतना ही आप इस बिज़नेस से पैसा कमा सकते हैं। इसमें कोई लेवल नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं कि इसमें लेवल होता है ना। बोलते हैं कि इसमें ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो पहले आया वो पैसा ज़्यादा कमा रहा है, जो भी आया वो बाद में पैसा कमा, मतलब ऐसा होता है। बट ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होती है। ये जो इंडस्ट्री होती है काफ़ी नेगेटिव थॉट से भरी होती है एंड उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी लोग इस पर काम करते हैं एंड मैं भी काम कर रहा हूँ। एंड सेकंड जो होती है कि लोगों को बोलता है यहाँ कि यार सिर्फ यहाँ जोड़ देता है, पैसा वैसा आता नहीं है, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई ऐसा जवाब पूछता है उसका, जो लोग बोलते हैं जो लोग पहले आए हैं तो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो लोग अभी आए हैं तो पैसा बहुत कम कमा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली अगर ऐसा रहता तो आज ये इंडस्ट्री बड़ा होता ही नहीं एंड ना ही इससे पैसा कमा पाते एंड ना ही कुछ इससे अचीव कर पाते। एक्चुअली इसमें जो है सबके लिए सेम रूल एंड रेगुलेशन है। पहले आते हो तो भी आप उतना ही कमाओगे, जितना आप एफर्ट लगाओगे, मेहनत लगाओगे, तो भी आप उतना ही अचीव करोगे एंड लास्ट में आओगे तो भी आप उतना ही अचीव करोगे। जितना आप मेहनत लगाओगे, एफर्ट लगाओगे, उसी के हिसाब से ही आपको मिलेगा। एंड लोगों की सवाल ये भी होते हैं कि क्या ये बिज़नेस हो जाएगा तुमसे, पता ना। तो उसका जवाब है कि अगर सब लोग अगर बिज़नेस ही कर लेगा तो उसका वर्कर कौन रहेगा, राइट। अगर ऐसा ही रहता, अगर है ना, कोई इस बिज़नेस में एक्चुअली अगर सबसे बिज़नेस हो ही जाता, सब कर लेता,
फिर सबके सब आ जाते हैं 100% में आ जाते हैं ना। तो बट ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि 95% लोग जो है किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, एक्चुअली मैं बता चुका हूँ। तो वैसे ही है। इसलिए ऐसा कोई सवाल पूछे तो डायरेक्ट जवाब दीजिएगा। अगर सब बिज़नेस कर लेगा तो फिर वर्कर कौन रहेगा, एंड मेरा कार का ड्राइवर कौन रहेगा, एंड मेरा घर का वॉश करने वाला कौन रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है। और भी लोगों के सवाल में माइंड होती है कि ये बिज़नेस जो है एक्चुअली काम उम करता नहीं है, ऐसी डजंट वर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ डजंट वर्क विदाउट वेस्ट मनी, है ना। बोलता है काम उम करता नहीं है इसमें, ऐसे ही बोलता है पैसा। अगर ऐसा रहता तो इसमें लाखों लोगों की ज़िंदगी, मिलियन% लोगों की ज़िंदगी, पीपल की ज़िंदगी चेंज नहीं होती, एंड वो लाखपति करोड़पति नहीं बन पाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर चाहें तो गूगल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में इस इंडस्ट्री में कितने लोग ग्रोथ पाए हैं एंड अचीव किए हैं, क्या क्या अचीव किए हैं, कितने लोग बिलियनर है, एक्चुअली बिलियनर करोड़पति है। आप उस चीज़ को सर्च करके देख सकते हैं। अगर ऐसा रहता विदाउट वर्क एंड एनी वर्क पॉसिबल तो लोग फिर बेकार ही मेहनत करते, एफर्ट लगाते। बैठे बैठे जब पैसे ही आना है तो फिर लोगों को कहना है कि डायरेक्ट बंदा जोड़ो पैसा कमा। फ्रॉड कंपनी में जो जा चुका है, जिसकी नेगेटिव माइंडसेट हो चुका है, तो वो यही बोलते हैं लोगों को जोड़ो पैसा कमाओगे। और ये काम जो करती है वो इलीगल कंपनी करती है। जो अब कुछ दिन पहले आए हैं, लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट भर के चले गए हैं एंड कई लोग फंसे उस चीज़ को देखें तो उसका माइंड में ही चलता है सेम थॉट। सिर्फ लोगों को जोड़ो, कुछ करना है ही नहीं लोगों को ज्वाइन करा दो, पैसा कमा लो। तो ऐसा नहीं है। इसमें मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता है, आपकी प्रोडक्ट कैसी है उसको चेक करना पड़ता है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना पड़ता है ताकि अगला को मैं बता सकूं कि ये प्रोडक्ट क्या है और उसको बता के हेल्प प्रोवाइड कर सकूं, एंड उसको वेल्थ के लिए भी अगर बोले तो उसको मैं वेल्थ भी दे सकूँ, ठीक है, वेल्थ भी दे सकूँ, ठीक है। और भी है, अगर ये भी एक मतलब माइंडसेट के हिसाब से आप ये भी उसको बोल सकते हैं। अगर ऐसा रहता तो 2017 के अकॉर्डिंग आप देखो जाके गूगल में नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल नेशनल मार्केटिंग की सेलिंग क्या है एंड उसकी जो टर्नओवर होती है एंड उसकी जो ग्रोथ रेट होती है, आप 17 में जाकर चेक कर सकते हैं उस पर इसका ग्रोथ क्या है। तो आपको जब पता चलेगा कि टोटल जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसकी जो ग्रोथ लेवल है कितना है पता है, $40 बिलियन। 2017 के अकॉर्डिंग टू 2017 के अनुसार देखा जाए तो $40 बिलियन। अगर ऐसा है इसमें होता है कि अगर लोग काम नहीं करते और पैसा मिलता, $40 बिलियन पहुंचता नहीं पहुंचता। जाहिर सी बात, जो लोग बोलते हैं कि इसमें पैसा नहीं कमाते, सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी ये बोला जाए कि अगर ऐसा रहता तो ये कंपनी $40 बिलियन की कंपनी कभी नहीं खड़ा होती। पता है, $40 बिलियन में आप देखा जाए तो 50% लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। 50% उसका कितना होता है पता, $20 बिलियन। $1 बिलियन पता है कितना बराबर होता है? एक्चुअली $1 बिलियन कितने हज़ार के बराबर होता है, आपको पता होगा? नहीं पता? इसलिए मैं बता देता हूँ, आप पैसा जानते होंगे, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। $1 बिलियन 7,000 करोड़ के बराबर होता है। सोच लो, $40 बिलियन की मार्केटिंग एक्चुअली हुआ सेल्स इंडस्ट्री का 2017 के अकॉर्डिंग, और उसमें 50% जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर इसमें काम नहीं होता, लोग नहीं आते एंड काम नहीं करते तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। तो ऐसे इसमें सिस्टम में $20 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट किया एंड $20 बिलियन कंपनी के पास गई, तो काम करने की वजह से गई। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक कहानी से रिलेटेड मैं समझाना चाहता हूँ। एक समय की बात है। एक्चुअली एक हस्बैंड एक वाइफ रहता था एक घर में। एक हस्बैंड वाइफ जब रहता था एंड उसकी जब एक मरतबा की बात है कि उसकी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाता है
तो ज़ाहिर सी बात है किसी का भी हस्बैंड घबरा जाता है एंड तुरंत डॉक्टर के पास कॉल लगाता है, हेलो डॉक्टर यू वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? बोलता है डॉक्टर भाई क्या क्या हुआ, भाई व्हाट हैपेंड? एक्चुअली मेरा वाइफ का काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इमरजेंसी है, प्लीज़ कम हियर इन माय होम। डॉक्टर ओके ओके जस्ट वेट, आई एम कमिंग, जस्ट 2 मिनट्स वेट। ओके ओके प्लीज़ कम हियर। जाते हैं, डॉक्टर तैयार होते हैं, 2 मिनट में जब पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो जो हस्बैंड उसका काफ़ी परेशान दिख रहा है, उसका जो वाइफ है एक रूम में पैक है। जैसे डॉक्टर को देखते हैं, ओ माय गॉड डॉक्टर इज कम कम, प्लीज़ चेकअप माय वाइफ, प्लीज़ ट्रीटमेंट माय वाइफ, माय वाइफ इज़ वेरी इल। बोलता है ओके ओके जस्ट वेट, नो प्रॉब्लम, आई एम कमिंग, ऑल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके जस्ट वेट। जब अंदर जाते हैं डॉक्टर चेकअप के लिए, डॉक्टर जस्ट वेट, ये जैसे ही उसका वाइफ का तबीयत देखते हैं, बोलता है दैट्स वेरी इमरजेंसी, प्लीज़ वेरी इमरजेंसी, डोर इज़ लॉक, कम सम टाइम, कुछ समय में मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ डोर को लॉक करो, एंड काफ़ी इमरजेंसी है, मैं इसको चेकअप करता हूँ। ओके, कोई भी वो हस्बैंड बोलता है ओके ओके, तो वो तो काफ़ी खुश होकर रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, एक्चुअली मेरे को आज खुशी कुछ मिलने वाली है ना, तो मतलब एक्साइटेड रहते हैं आज मेरी ज़िंदगी में कुछ आने वाली है। तो फिर अचानक से एक डोर ओपन करता है, डॉक्टर बोलते योर वाइफ इज़ वेरी इमरजेंसी, प्लीज़ एक आरी लेके आओ। बोलते हैं साले इसमें आरी का क्या काम है ना, तो कुछ नहीं, उस टाइम देखते हैं दौड़े दौड़े जाते हैं, आरी खोज के गांव जाते हैं, इधर जाते हैं, आरी खोजते हैं, जाके डॉक्टर को देते हैं, प्लीज़ टेक केयर, आरी लेते हैं। उसके बाद फिर डोर बंद करते हैं, फिर कुछ देर बाद डॉक्टर ओपन करते हैं, प्लीज़ योर वाइफ इज़ इमरजेंसी, प्लीज़ एक पत्थर लेके आओ। साले पत्थर की क्या करेगा है ना, चाहते हैं दौड़े दौड़े, उस टाइम कुछ नहीं, उसको अगर कोई भी वहाँ पे हो तो उस टाइम कुछ नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअली जो मांगेगा डॉक्टर आपको वो प्रोवाइड कर देगा। तो जाते हैं दौड़े दौड़ के पत्थर एक लेकर आते हैं, लेके जाते हैं, फिर गेट जो डोर है वो क्लोज़ करते हैं डॉक्टर, एंड बोलते हैं योर वाइफ इज़ वेरी इमरजेंसी, प्लीज़ गेट डोर, क्लोज़ करते हैं गेट। एंड सम टाइम बाद इन्होंने तो पूरा मन में एक्साइटेड है, मेरे को कुछ तो आने वाला है। एक्चुअली जब फिर ये सोचता है बैठ के, एक्चुअली मेरा वाइफ का तबीयत ख़राब है, उसकी चेकअप होगी, तो ये पत्थर और आरी का क्या करेगा। एक्साइटेड होकर फिर पूछते डॉक्टर से, एक्चुअली डॉक्टर आप जो मांग रहे हैं पत्थर लाओ, आरी लाओ, हथौड़ा लाओ, एक्चुअली आप करेंगे क्या? तो बोलते हैं ये सब पूछने की बात नहीं है, आपके जो हस्बैंड है काफ़ी इमरजेंसी है, एक्चुअली मैं उसके ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। तो वो काफ़ी गुस्सा आ जाते हैं, एक्चुअली हुआ क्या? तो बाद में पता चलता है वो जो आरी और पत्थर जो लाए थे, एक्चुअली डॉक्टर जो पेटी लेके गए थे साथ में वो खुल नहीं रहा था, तो उसी के लिए मंगाया जाता है आरी लाओ तो पत्थर लाओ। जब पता चलता है तो मतलब काफ़ी गुस्सा होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एंड बोलते हैं ये क्या, अब तो बोले कि ये वो है, एक्चुअली आप तो पहले बताना चाहिए था, है ना, कि ये करना है मेरे को, वो करना है, तो आप मैं भी हेल्प कर सकता। तो डॉक्टर ने पूछा क्या तुमने पहले पूछा था मुझसे? तो सवाल था क्या तुमने पहले पूछा मुझसे कि मैं क्या किस लिए मांग रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ? उस इंसान ने बोला एक्चुअली मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि मेरे को कुछ खुशी मिलने वाली थी। कोई भी बंदा एक्साइटेड है, एक्चुअली जो आप मांग रहे थे मैं वही यही ला के दे रहा था आपको। तो प्लीज़ इस स्टोरी को समझने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि इस स्टोरी को मैं अच्छे तरीक़े से समझा सकूँ। अगर मेरी इस स्टोरी अच्छा लगा होगा आप लोग के लिए तो थैंक यू वेरी मच, एंड नहीं लगा होगा तो इससे भी अच्छा मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपके दिमाग की ढक्कन जो है ना
क्लोज है ना वो ओपन हो सके, बुरा मत मानिएगा। काफ़ी लोग का जो दिमाग का ढक्कन होता है ना ये क्लोज रहता, तो उसको खोलने की कोशिश लोग कौन करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो स्पीकर। एक्चुअली मैं वैसा हूँ नहीं, स्पीकर नहीं हूँ, बट फिर भी मैं समझाने को छोटा सा वीडियो को थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली आपको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी से रिलेटेड आप क्या समझ सकते हैं एंड इसकी शिक्षा, इसका जो एजुकेशन, इससे जो एजुकेशन प्राप्त होता है वो क्या होता है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि इससे अच्छा मैं वीडियो आपको अपलोड कर सकूं एंड इससे अच्छा वीडियो मैं बना सकूं एंड आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू वेरी मच, बाय, विश यू गुड नाइट, सॉरी हाँ।